हर हर महादेव, कर घर महादेव। आदेश नाथ जी महाराज को आदेश। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जुड़ जाओ सारे बच्चे, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। शिव शक्ति श्री मशाणी भर दरबार की सदाई है। बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की सदाई है। माता कालका रानी की सदाई है। कुल देवी कुल देवता की सदाई है। गुरु भगवान की सदाई है। शिव शिव गोरक्ष आदेश 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 नाथ जी के चरणों में आदेश। राहुल तनवर, हर हर महादेव जी, हर हर महादेव। बाबा कृपा करे, गुरु भगवान कृपा करे, आप सदैव खुश रहे। शिव गोरक्ष योगी आदेश नाथ जी महाराज को आदेश। ममता रोहली, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। शकुंतला कुमार, जय बाबा की जय बाबा की। बाबा कृपा करे, गुरु भगवान कृपा करे। शिव गोरक्ष योगी सदन आदेश गुरु जी आदेश। काशी कपूरोदिनाथ काल भैरवं भजे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। आज बात करेंगे, क्या देवी देवता की चौकी किसी पे छोड़ देते हैं? क्या देवी देवता किसी का बुरा कर सकते हैं? कर सकते हैं या नहीं, इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे आज। ठीक है भाई, जल्दी जल्दी जुड़ जाओ सारे के सारे। शिव गोरक्ष योगी आदेश आदेश आदेश। शिव गोरक्ष योगी। शिव गोरक्ष योगी आदेश 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 नाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। शिव गोरक्ष। कल की बात भी अधूरी रह गई थी माता कालका के ऊपर। वो भी पूरी करेंगे। साथ में जो आपके क्वेश्चन है वो भी पुट करते रहें, ताकि उसका भी जवाब हम देते रहें। ठीक है। जब भी हम माता काली का नाम लेते हैं या फिर उनकी कोई भी बात हमारे आसपास में चलती है, तो कईयों के दिमाग में यही रहता है कि माता काल का है तो भाई बलि देता है ना, मुर्गा बकरा की उनकी बलि देते हैं। बट हकीकत में माता काल कैसी है ही नहीं सच्ची में। हर हर महादेव जी, घर घर महादेव। तनवर साल तन, बाबा कृपा करे, गुरु भगवान कृपा करे, आप सदैव खुश रहे। शिव गोरक्ष आदेश नाथ जी। तो किसी देवी की चौकी बुरे में छोड़ना, या भैरव बाबा की चौकी बुरे में छोड़ना, या बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज का मंत्र उल्टे में छोड़ना, क्या देवी देवता इतने निर्दयी हो जाते हैं कि वो अपने बच्चों का ही बुरा करने लग जाए? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना बेटा। आज उस टॉपिक पे बात करेंगे पूरी पे। क्या देवी देवता किसी का बुरा कर सकते हैं या नहीं, इस टॉपिक पे बात करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मैसेज भी साथ ही साथ पुट करते रहे बेटा, ताकि
जो आपके सवाल है आपको उसका समाधान मिल जाए। ठीक है। यदि यदि भैरव बाबा है, माता कालका है, माँ कभी बुरा नहीं करने जाती, पहली बात तो ये। भैरव बाबा कभी किसी का बुरा नहीं करने जाते। ठीक है बेटा। तो देव देवता कभी बुरा ही नहीं करने जाते। जाता कौन है? उसकी जो योगनियां जो नीचे होती है ना, जो तामसिक पे जो भोग दे के भेजते हैं, जैसे कि बकरा दे के खून दे के भेजते हैं ना, तो वो स्वयं माँ थोड़ी ना ग्रहण करती है उनको, बाबा थोड़ी ना ग्रहण करते हैं इसका। जो उनके नीचे कोटि के जो सेवक है, सेविका है, ठीक है, वो भोग लेके उसके नाम लेके चलते हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव, नेक्स्ट लेवल स्टेटस। अब तो नहीं होता ना आपको सिर में दर्द गोरू? अब तो नहीं होता ना सिर में दर्द, या फिर होता है भाई? और सारे बच्चे जो लाइव में जुड़े हैं सब ठीक ठाक है? हर हर महादेव, घर घर महादेव। शिव नंदन, जय श्री राम। गुरु जी आदेश आदेश, बाबा कृपा करे, गुरु भगवान कृपा भैरव बाबा सदैव कृपा बनाए रखे आप पर। आप सदैव खुश रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। होता है गुरु जी। दरबार में आना भाई, नेक्स्ट लेवल स्टेटस गुरु बाबूती दे देंगे, उससे आराम हो जाएगा आपको। ठीक है। शिव गोरक्ष। कभी भगवान किसी का बुरा नहीं करता, पहली बात तो ये। जो मंत्र होते हैं बेटा, ओके, जो मंत्र होते हैं ना, उसमें इतने प्रभाव होते हैं कि वो देवी देवता को विवश कर देते हैं बुरा करने में। देवी देवता किसी का बुरा नहीं करते। ठीक है। स्वयं माँ काल का नहीं जाते किसी का बुरा करने, उसके नाम लेके जो जोगनियां जो चलती है उसका नाम लेके चलते हैं। ठीक है। तो कभी भी किसी जो देवी देवता है वो किसी का बुरा नहीं करते, पहली बात तो ये होती है। ठीक है। जो मंत्रों में इतनी पावर होती है बेटा कि उसमें जैसे मंत्र हो गए, उसमें आन दी जाती है देवता की। ठीक है। जैसे कोई भी मंत्र हो गया, जैसे रक्षा मंत्र है हनुमान जी का, जैसे आसन बांधू बासन बांधू बांधू अपनी काया चार फूट से तेग बांधू हनुमत तोड़ दुहाई। हनुमत जी की दुहाई आ गई, तो रक्षा कवच तो होना ही होना है ना? तो हर मंत्रों में दुहाई दी जाती है किसी ना किसी देवी देवता के। जैसे नवनाथ चौरासी दो का जो धूना चेतन करते हैं ना, कईयों ने बना रखा, बट ये मंत्र है नहीं। बोलते हैं कि शिव जी की जटा धरती पर पड़े, ऐसा भी मंत्र है। हर हर महादेव, घर घर महादेव, बाबा कृपा करे जी, आप सदैव खुश रहे, है ना? तो हर चीज का पहलू अलग है। तो कभी भी कोई मंत्र, जो साबर मंत्र है जहां भी देखते होंगे, उसमें सब जितने भी साबर मंत्र है, बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज ने जितने भी साबर मंत्रों की रचना की है, उसमें सब में आन है। किसी न किसी देवी की आन है, या फिर गुरु गोरक्षनाथ जी की आन है, भैरव बाबा की आन है, माता कालका रानी की आन है। आन का मतलब सौगंध दी जाती है उनको विवश करने पर, मतलब काम करने पर विवश किया जाता है कि मेरा ये काम करो, नहीं करोगे तो तेरे को तेरी माँ की कसम है। जैसे नहीं बोलते, जैसे कि जैसे हम बच्चे थे पहले, हम क्या करते थे कि हमने चोरी कर ली, तो वो लोग बाग कसम चढ़ा देते, तेरी माँ, तेरे क्लास में जितने भी बंदे सबको मार्क्स समझ बता दे, नहीं तो मेरी चीज कहाँ है, कसम चढ़ा देते थे। इस तरह की ही आन होती है मंत्रों में, है ना? तो जैसे हम कसम दे देते हैं, तो फिर वो जो अगला वाला आदमी है, अगले वाले जो पर्सन है, वो आपको बता देता है कि मैंने ही ली है, कसम देने के बाद में ना। तो ऐसा ही बेटा मंत्रों में है, जो साबर मंत्रों में है, किसी देवी देवता की आन दी जाती है। ठीक है। आन जैसे कि माता काल को कही जाए, मतलब मंत्र के द्वारा कहा जा रहा है कि उस व्यक्ति का बुरा कर नहीं करेगी, तो जो शिव जी महाराज है उसकी आन है, उसकी कसम है आपको। ठीक है। तो ये आन दी जाती है देवी देवता को विवश करने के लिए। ठीक है। कभी देवी देवता किसी का बुरा नहीं करते, या उनके पास इतना टाइम ही नहीं है जो आपका बुरा करने आए। जो गलती है वो हमारे जैसे की होती है, हम खुद की होती है, जो माँ को बाबा को विवश करते हैं काम करने के लिए। ठीक है। जो सिद्धि कर लेते हैं उनको वचनों में ले लेते हैं,
तो वचन को तो पूरा करेंगे ही करेंगे, फिर वचनों में ले लेते हैं तो फिर, क्योंकि जो असली देवी देवता होगा, जो वचनों में चल रहा होगा, वो कभी बुरा नहीं कर सकता। जिस देखो, पूरी बात बता दूं मैं, जैसे कि मैं भैरव बाबा का पुजारी हूँ। ठीक है, भैरव बाबा की पूजा करता हूँ, वो मेरे लिए सब कुछ है, भगवान भी है, पिता स्वरूप भी है, सब कुछ है। तो मैंने उनकी शमशान में तपस्या करी। ठीक है, मैंने जो भैरव बाबा है उनकी तपस्या करी। ठीक है, तपस्या करने के बाद भी मैंने 6 महीने तपस्या करी भैरव बाबा की शमशान में जाकर। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, भैरव बाबा प्रसन्न होकर दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद में उन्होंने अपनी सिद्धि प्रदान की। ठीक है, और उसी टाइम पे हम जो है, जो साधक है, जो तंत्र मार्ग में है, वो भैरव बाबा से वचन ले लेते हैं कि बाबा मैं कहूँगा वो करना पड़ेगा, और मेरे पे कोई भी संकट आएगा, कोई बलि देकर भेजेगा, कुछ भी प्रकार से कुछ भी करेगा, ठीक है, आपको उन उन जो मैंने वचन किए वचन को नहीं तोड़ेगा, मेरी हर पल हर क्षण रक्षा करेगा, मेरी बात मानेगा। तो वो क्या होता है बेटा, वो वचनों में आ जाते हैं फिर देवी देवता। जैसे भैरव बाबा है, माँ कालका है, अन्य देवी देवता जिसने पूजा करी है, भैरव बाबा की तपस्या करी है, जैसे शमशान भैरव बाबा की पूजा होती है, शमशान भैरव की, तो उसकी क्या था कि उनको वचनों में ले लेते हैं। वचनों में लेने के बाद में क्या होता है, जिस भगत ने जो भी कह दिया वो पूरा करेगा ही करेगा, क्योंकि हमने जो तंत्र मंत्र है, जो भी है, जो साधक है, उन्होंने वचनों में ले लिया बाबा को। वचनों में लेने के बाद में फिर वो हमारे जो हम कहेंगे वो कार्य करेंगे ही करेंगे। ठीक है, ये वचनों की पावर होती है, तो इसलिए ही जो साधक होते हैं, तंत्र मार्ग में होते हैं, है ना, जो अघोरी होते हैं, वो इसलिए तो बुरा कर पाते हैं वो, क्योंकि उन्होंने सिद्धि कर रखी है। ठीक है, कोई भूत की भी सिद्धि करता है, कोई प्रेत की भी सिद्धि करता है, हनुमान जी की भी सिद्धि करते हैं, तो सिद्धि ये सारी अलग अलग है। कोई करण पिशाचने की सिद्धि करता है, वो कानों में आके बताती है, कोई ठीक है, हर तरह की वो होती है बेटा, हर तरीके की अलग अलग सिद्धि होती है। ठीक है, तो भगवान जिसके वचनों में आ जाते हैं, जिसके अधीन हो जाते हैं, तो वो जैसे मैंने ये भी बोल दिया कि बाबा उसने मेरे को ऐसा बुरा किया, तो बाबा तू भी उसका बुरा कर। और वो बुरा नहीं करेगा तो उसको पता है, बुरा नहीं करेगा तो मंत्र पढ़ेगा, मंत्रों में क्या होती है, आन दी जाती है, कसम दी जाती है। तो मंत्र पढ़ने से पहले पहले ही वो जो देवता है वो आपके कार्य कर देता है। ठीक है, ये तो हो गए, ये सब तंत्र मार्ग में आ गए बेटा, जो वचन लेने वाली चीजें ये तंत्र मार्ग में आ गए सारे। जो भक्ति होती है उसमें कोई वचन वचन की कोई सीमा नहीं होती, बस वो साफ सुथरे होके पूजा पाठ करना कि कौन सिद्धि है कौन नहीं, कोई वचन नहीं लेना, कुछ नहीं करना। ठीक है, वो भक्ति है, वो अलग तरीके की है। नाम जप है, वो अलग है ना। जैसे कईयों ने पूछा कि गुरुजी, जैसे कि जो बागेश्वर वाले हैं देवेंद्र शास्त्री, तो वो तो कभी करेक्ट पूछा बता देते हैं, लिख देते हैं अगले की बात है। तो बेटा वो सबकी अलग अलग सिद्धि होती है। जो उसके जो सन्यासी बाबा थे उसकी सिद्धि उनको प्राप्त है, और जो उनके जो सन्यासी बाबा थे उनको हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त है ना। तो हर किसी को अलग अलग सिद्धि मिलती है, किसी को गॉड गिफ्टेड मिलती है। जैसे उनको जो बागेश्वर वाला महाराज है, उसको उसके जो गुरु जी की है उसकी सिद्धि हुई मिली हुई है, और उन्होंने एक तपस्या और कर रखी है ब्रह्म बाबा की। ठीक है, ब्रह्म बाबा की, जो ब्रह्म होते हैं, जो पीपल में विराजमान रहते हैं, ब्रह्म बाबा, तो उसकी तपस्या उन्होंने कर रखी है, ताकि उसकी जो भी चीजें होती हैं उसको जो उनके अंदर भाव है ना उत्पन्न कर देती है। भाव उत्पन्न करेगी तो फिर जो भी चीज है, जो भी बोलोगे वो नाम सच होगा, जो भी चीज है हर चीज सच होगी। ठीक है, ऐसे ही मेरे साथ है, जैसे कोई भी सामने आता है तो भैरव बाबा ऑटोमेटिकली उस चीज के बारे में बता देते हैं, माता रानी ऑटोमेटिकली बताते हैं बता देते हैं। ठीक है, तो सबकी अलग अलग पूछा देने का तरीका है। कोई लिख के देता है, कोई वैसे बता देता है, कोई माला पे पूछा देता है ना। तो सबकी अलग अलग सिद्धियां होती है, किसी को किस तरीके से पूछा देखनी अच्छी लगती है, किसी को किस तरीके से पूछा देखनी अच्छी लगती है। कोई तिल्ली के तेल से पूछा देखता है, जो तिल्ली के तेल की बोतल आती है उनसे देखती है। ठीक है, जो भैरव बाबा का दरबार है उसमें किसी भी तरीके की पूछा में किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता, निःशुल्क दरबार होता है। जब भी दरबार लगता है
निःशुल्क लगता है, किसी में किसी भी 1% की किसी चीज की भी डिमांड नहीं करी जाती। और जो भी दरबार में आते तो ऑटोमेटिकली भैरव बाबा वो सारी चीजें बताते थे, क्या समस्या है उनको, क्या समस्या नहीं है। ठीक है। तो हर तरीके की हर चीज की अलग अलग सिद्धियां होती है। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, योर फीलिंग्स, बाबा कृपा करे, गुरु भगवान कृपा करे, आप सदैव खुश रहे। ठीक है। सबकी जो पूछा देखने की वो है, वो अलग अलग है। कोई कोड़ियों से देखता है, जिसके जैसे कोड़ियों से नहीं देखते हैं, जैसे पहले देखते थे पंडित जी महाराज, एक सब लाल रंग का आसन आसन बिछा लेते हैं, उस 5 कोड़ियां होती हैं, उस तरीके से भी देखते हैं पूछा। कोई कफ से भी देखता है पूछा, कोई चिलम से भी पूछा देखता है, कोई चावल से भी पूछा देखता है, कोई गेहूं के दाने से भी पूछा देखता है ना। सबकी पूछा देखने के लिए तरीका अलग अलग है। कोई उंगली में से मुझसे करके देखता है, जैसे हम देखते हैं तो उंगली से ऐसे करते रहेंगे, मंत्र जाप चलता रहेगा, उसको ऑटोमेटिकली उसके बारे में पता रहता है, पता चलने लग जाएगा। ठीक है। ये सब गुरु भगवान की कृपा है, भैरव बाबा की कृपा है, माता शीतला रानी की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है। जितने भी शिव शक्ति श्री मशान भैरव दरबार में जितने भी शक्तियां विराजमान है, सबका उन्हीं का कमाल है बेटा। ठीक है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, घर घर महादेव। और किसी का क्वेश्चन हो बेटा, मैसेज पुट करते रहें, ताकि आपके जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर दे सकें। साथ ही साथ में बात तो कर ही रहे, साथ ही साथ में आपकी जो भी दिक्कत है, जो भी समस्या है, वो भी आपको समाधान गैलू गैल मिल जाए। और बातें तो चलती ही रहती है। ठीक है। तो हर चीज अलग अलग हो जाती है बेटा, हर चीज पूछा देखने का अलग हो जाता है। कोई लिख के देता है, कोई किस कब से भी पूछा होती है, पता है। कब सामने रख लेंगे, कब को देखते रहेंगे, और जो आपकी जो समस्या है वो पता चलने लगी है। कोई माला से भी पूछा देखता है, माला वैसे तरीके से लगेगा, और माला से बोलेगा इसके घर में नकारात्मक संकट है, तो एंटी क्लोगो में, है ना, जो संकट नहीं है तो क्लोगो में, तो उसके घर में नेगेटिविटी होगी तो एंटी क्लोग घूमना स्टार्ट हो जाएगी वो। ठीक है। तो हर चीज की सीमा अलग अलग होती है। जो नीचे कोटि के जो होते हैं, जो पूजा पाठ में इतने नहीं होते, वो ही इन चीजों को देखते हैं। जैसे कि माला से पूछा देख ली, ठीक है, गेहूं से, चावल से, इस तरीके से पूछा देखते हैं। वो सब निचली शक्तियों का वो होता है। जो असली में जो साधक होगा वो कुछ ही नहीं पूछेगा आपसे, वैसे ही बता देगा। ठीक है। वो देखते ही आपका जो फेस है उसी को देखते ही बता देगा, आपको ये दिक्कत है, आपको ये समस्या है भाई। आपको पितरों की समस्या दिक्कत, पितरों की समस्या बता देंगे, है ना। डॉक्टर की समस्या तो डॉक्टर की बता देंगे। तो हर तरीके की अलग अलग चीजें होती है बेटा। ठीक है। और शनिवार को बेटा हवन होगा, जो ये शनिवार है उसको हवन होगा। जिन भी बच्चों को हवन कराना है वो अपना नाम, पिता का नाम, ठीक है, स्थान, वो जो भी बच्चे ग्रुप में जुड़े हैं वहाँ पे मैसेज कर दें, और यहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं, ताकि उनको भी हवन हो जाए, बाबा कृपा करे। और ठीक है। और जो भी बच्चे 7 बंदे जुड़े हैं वो हर हर महादेव जरूर लिखें, जय श्री महाकाल लिखें, ताकि उनकी भी अर्जी है वो बाबा को लगा दें। उनका नाम भी बाबा को बोलते हैं तो वो उसका भी कार्य बनने लगता है। ठीक है। जो भी बच्चे जुड़े हैं जय बाबा की लिखे या जय श्री महाकाल लिखे। ठीक है। किसी को किसी प्रकार की समस्या हो तो सबसे पहले बाबा, जो हमारा दरबार है, बाबा का दरबार है, ठीक है, उनकी अरदास रखनी होती है। अरदास रखने के बाद में 41 दिन का हमारे यहाँ से इलाज चलता है। इलाज चलने के बाद में उनको बता दिया जाता है इस तरीके से ऐसे ऐसे करना है। ठीक है। कई कई घरों में क्या होता है बेटा, जैसे कि हम चौकी दरबार पे जाते हैं तो क्या होता है कि उसकी उनकी समस्या ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा क्यों होती है, किस वजह से होती है, इस चीज़ के ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मैसेज पुट करते रहें। और जो भी बच्चे लाइव में जुड़े हैं, हर हर महादेव घर कर, हर हर महादेव जरूर लिखे, ताकि उनका पता हो कि कौन बच्चे जुड़े हैं, कौन बच्चे नहीं जुड़ रहे। ठीक है। उनका भी बाबा को चरणों में अरदास रख दें तो भी उनकी कार्य बन जाता है।
ठीक है भाई। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। हनुमान जी महाराज की कौन पूजा करता है, जल्दी बताना। उसको एक चीज, सीक्रेट चीजें बताऊंगा। हनुमान जी की कौन पूजा करता है रोज? जल्दी बताओ बेटा, फिर उसके बारे में उसको भी कुछ बता दे, ताकि हनुमान जी की जो शक्ति है उसको जल्दी प्राप्त हो। बताओ बेटा, कौन हनुमान जी की जो पूजा है उसमें ज्यादा है, जो हनुमान जी के प्रति उनके भाव ज्यादा है। स्टे हैप्पी, हर हर महादेव, घर घर महादेव, बाबा कृपा करे, गुरु भगवान कृपा करे, अब सदैव खुश रहे बेटा। शिव रक्ष हो गया, आदेश नाथ जी महाराज को आदेश आदेश आदेश। हनुमान जी की पूजा कौन करता है ज्यादा, बताओ। जो भी बच्चे लाइव में जुड़े हैं, कौन बच्चे हनुमान जी की ज्यादा पूजा करते हैं, पूजा पाठ जो बिलीव ज्यादा रखते हैं हनुमान जी के प्रति, उसको एक अच्छा सा मंदिर देंगे। कोई नहीं हनुमान जी की पूजा करने वाला। जो भी बच्चे लाइव में जुड़े हैं, जो सब महादेव की पूजा करने वाले हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव, आदेश आदेश आदेश, नाना चौरा सिद्धों को आदेश। चलो आपको एक चीज सुनाता हूँ। नवनाथों को नाम ही सुनना ही बहुत शुभ माना जाता है, तो आपको नवनाथों का नाम मैं सुना देता हूँ। सतनाम आदेश, गुरु जी को आदेश। ओम गुरु जी, ओमकार आदिनाथ ज्योति स्वरूप बोलिए। उदयनाथ पार्वती धरती स्वरूप बोलिए। सत्यनाथ ब्रह्मा जी स्वरूप बोलिए। संतोषनाथ जी विष्णु जी स्वरूप बोलिए। श्री अचल चंबे नाथ जी से स्वरूप बोलिए। गजबेली गजगंतर नाथ जी गणेश स्वरूप बोलिए। श्री माया स्वरूपी दंदा मचंद्र नाथ जी माया स्वरूप बोलिए। कटपिंड अंतर रक्षा करो श्री जम्बे जति गुरु गोरक्षी स्वरूप बोलिए। आदेश आदेश आदेश। ये बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज का मंत्र, इनको नाम है। इनके नाम सुनने से ही बड़ी से बड़ी संकट दूर हो जाते हैं। और कल बेटा, मैंने जो कल वीडियो अपलोड करूंगा वो है सात्विक खप्पर माता कालिका को कैसे दिया जाता है। सात्विक खप्पर माता कालिका को कैसे दिया जाता है, ठीक है। वो घर में भी कर सकते हैं बेटा, जो भी दरबार से जुड़े हैं वो भी कर सकते हैं। शिव शक्ति श्री मशान दरबार को साक्षी मान के कर सकते हैं, ठीक है। जो और ज्यादा बीमार रहते हैं, जिसके घर में कलेश रहता है, उसके लिए वो जो कल वाली वीडियो है वो बहुत ही फायदेमंद रहेगी, ठीक है। माता कालिका का सात्विक उतारा कैसे करें, किस चीजों में कार्य करता है, किन चीजों में कार्य नहीं करते हैं, तो सब कुछ उस वीडियो में है, कल अपलोड हो जाएगी, आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। हर हर महादेव, घर घर महादेव, बाबा कृपा करे। आपने कॉल किया था जबरदस्त। हाँ बाबा, मैं और मेरे बच्चों रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो और अच्छी बात है। हनुमान चालीसा जिस घर में पढ़ते हैं उस घर में कोई संकट नहीं रहता, पहली बात तो ये। हनुमान चालीसा पढ़ो तो एक पानी का लोटा अवश्य रखे। एक हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद में उसको फूंक मारे, फूंक मारने के बाद में अपने सदस्य परिवार को पिलाए, पूरे घर में छिड़के। उससे क्या होता है, जो भी किसी प्रकार का दोष होता है वो दूर हो जाता है। नकारात्मक शक्ति हो या कुछ तंत्र मंत्र हो, किसी प्रकार की बाधा सब दूर हो जाती है हनुमान चालीसा पढ़ने से, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मैसेज पुट करते रहे। आपने कॉल किया था जबरदस्त। अच्छा, बात करने के लिए ऐसे ही किया था, कोई नहीं, यहाँ पे कर लो। आप ठीक हो? हाँ जी, नहीं ठीक हो, आप बताओ कैसे हो? और बाबा की कृपा है, सब आनंद ही आनंद है। शिव रक्षा भी। नवनाथ चौरासी दो को आदेश आदेश, गुरु भगवान को आदेश।
किसी के घर में बार बार समस्या है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है जो मैंने कल वीडियो अपलोड करूंगा, माता कालका का सात्विक खप्पर। ठीक है। एक खप्पर वो होता है कि एक भैरव बाबा का खप्पर है, वो भी हम बता देंगे आपको किस तरीके से नहीं करना है। वो उसके लिए परसों आपको वो वीडियो मिल जाएगी। कल तो माता कालका का सात्विक खप्पर कैसे देना है कैसे नहीं, वो उस चीज के बारे में कल वाली वीडियो में बताया गया है। ठीक है। जो भैरव बाबा का होगा उसके बारे में भी हम परसों आपको मेंशन कर दें। ठीक है बेटा। राहुल तनु, मेरे पापा का नाम संजय है, माता का नाम इंदिरा देवी है, गांव पिलानी, राजस्थान, रहने धारवाड़। जो उनके बारे में नहीं है जानना है। मेरे पापा का नाम संजय कुमार है, मेरी माता का नाम इंदिरा देवी है। किसके बारे में पूछ रहा है? कौन टेंशन में रहते बेटा? राहुल तनवर कौन रहता है? टेंशन में कौन रहता है बेटा? आपने जिस तरीके से लिखा है वो मेरे को इतना अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया, इसलिए मैं बोलता हूँ हिंदी में लिखे, ताकि अच्छे से पढ़े और अच्छे से उनका आपका जो क्वेश्चन है वो आंसर दे सके। मेरे पापा का नाम संजय कुमार है, मेरी माता का नाम इंदिरा देवी है, गांव में पिलानी, राजस्थान रहने का स्थान है धारवाड़। मुझे उनके बारे में, किन के बारे में बेटा, किन के बारे में जानना है? नाम एक बार नाम और लिख के मेंशन करो बेटा। राहुल तनवर। नाम और मेंशन करो, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन हो जो बाबा से पूछ के मैं आपको बता दूं। ठीक है। और तो सब ठीक ठाक है ना जब पर? चल, कोई समस्या तो नहीं है घर में? सब कुछ ठीक ठाक है? राम सिया राम सिया राम जय जय राम। और किसी का क्वेश्चन हो तो बेटा मैसेज पुट करते रहे, ताकि उसका जो भी समस्या है उसका समाधान होता रहे। स्टे हैप्पी, बहुत जल्दी ही माँ बाप की। बेटा स्टे हैप्पी आपने क्या लिखा है, किस तरीके से लिखा है? अच्छा आपने ये लिखा है, ठीक है। मेरा नाम मंजू है। अच्छा, मेरा नाम मंजू है, मेरे बेटे का नाम विपिन है, 25 अक्टूबर 2008, सतनाली, 12वीं क्लास में है, बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, बस क्रोध में रहता है हर वक्त, बहुत जल्दी माँ बाप की बात नहीं मानता है बिल्कुल भी। किसी मार्ग पे जाना सही रहेगा? अच्छा अच्छा, बाबा कृपा करना। नाम मंजू है, इसके बेटे का नाम विपिन है, कृपा करना विपिन की माता का नाम मंजू है, क्या समस्या चल रही है? बेटा उनपे जो स्टे हैप्पी उनके राहुल काल दिशा दिशा चल रही है उनपे। अभी उनको आप कुछ भी बोलोगे तो क्या कैसे क्या हो रहा है मैं आपको बता दूं। आप कुछ भी बोलोगे अच्छा के लिए बोलोगे, स्टे हैप्पी, तो वो उनको गुस्सा आना स्टार्ट हो जाएगा कि मेरे को कोई क्यों बोल रहा है, मैं ही दिखता हूँ क्या, वो है अपना दिख रहा ना, ये चीज बोलने लग जाता है ना। तो बेटा इसके लिए ना अपने जो पित्र हैं उनको बनाइए। ठीक है। वो ही अच्छे रास्ते पर लेके आएंगे। जो भी गुस्से में रहता है, वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, उसके लिए आप मीठा जल बाबा भोलेनाथ को अर्पित कराएं उनके हाथों से। वो ना करे तो उसका जो लोटा है वो
पानी का लोटा उस पर टच करवा ले, आप उसको उसके नाम का जो भी है वो शिवालय में जाके शिवलिंग पे स्नान कराए मीठे जल से। ठीक है बेटा। और अपने पितरों को खुश करे, ताकि जो भी आपके बेटे जो है उसको गुस्सा ज्यादा आता है, तो आपके जो पितर है वो उनमें थोड़ी समस्या चल रही है, वो थोड़ी नाराज हो रहे हैं आपके पितर, उसको बनाइए। ठीक है। मेरे पापा का नाम संजय है। संजीव के बारे में जानना है। ठीक है। बाबा कृपा करना, क्या समस्या चल रही है? टेंशन की रही बात बेटा ये कि देखो मैं आपको बता दूं, घर में जो समस्या रहेगी तो उस किसी भी प्रकार से टेंशन होती है, लड़ाई झगड़े घर में होंगे तो कहीं ना कहीं टेंशन तो रहती रहती है बेटा। ठीक है। उसके लिए जो भी शिव शक्ति श्री मशान घर दरबार से जुड़ता है, उसके लिए हम धूरी बना के देते हैं, धूनी। ठीक है। बाबा के यहाँ से धूनी बना के देते हैं। ठीक है। धूनी आप भी बना सकते हो, धूनी में क्या रहेगा क्या नहीं वो भी आपको बता देंगे। ठीक है। जो यहाँ से है वो गुप्त जानकारी है, मतलब कि वो हम आपको नहीं बताएंगे। अभी फिलहाल में आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, पीली सरसों, गूगल, ठीक है, लौंग, जायफल, इलायची, कपूर, इनको पीस ले। पीसने के बाद में उसमें थोड़ा सा देसी गुड़ मिलाएं और एक चम्मच देसी घी मिलाएं। घी मिलाने के बाद में जो आप जो सम बता रहे हो कि वो सोचता रहता है, उसके ऊपर से एंटी ग्लो घुमाने के बाद में पूरे घर में धोनी कीजिए। ऐसे करते हो तो जो भी समस्या है वो तत्काल ठीक होने लगेगी बेटा। ठीक है। और ज्यादा ही समस्या हो तो दरबार की अरदास रखते हो, जय बाबा की, जय बाबा की। सोनूपाल जी कैसे हो भाई? ठीक ठाक है तू? शिव रक्षा, शिव रक्षा। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पुट करे बेटा जल्दी जल्दी। जिंदा है मतलब समझा नहीं बेटा। राहुल पाल, सोनू पाल क्या बोलना चाह रहा है भाई? हम्म। रेखा, जय बाबा की, जय बाबा की। बाबा कृपा करे, गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज, नवनाथ चौरस सिद्ध महाराज, माता कालका रानी आप पे कृपा करे, भैरव बाबा सदैव आपकी मनोकामना पूर्ण करे। सुमन कुमारी, जय बाबा की, जय बाबा की। बाबा कृपा करे, आप हमेशा खुश रहे, आपकी बाबा की जो समस्या है वो बिल्कुल ठीक रहे। बाबा से प्रार्थना करता हूँ जल्दी ही आपके पापा ठीक हो जाए। ठीक है। शिव गोरक्ष होगी, आदेश नाथ जी महाराज को आदेश, आदेश। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मैसेज पुट करते रहे बेटा, ताकि जो भी क्वेश्चन है आपको जो आंसर है उसका समाधान मिल जाए। अरे बेटा, जो आप राहुल तनवर जी है जो आप बोल रहे हो, आपके घर में पित्तर दोष लगा हुआ है। ठीक है। जरूरी नहीं है लड़ाई झगड़े होंगे। ठीक है। पित्तर दोष लगा हुआ है। वो क्या करता है, दिमाग पे बैठता है, दिमाग पे बैठने के बाद में जो भी उल्ट सिलटे जो भी क्वेश्चन आते हैं, जो भी दिमाग में रिमार्क रहता है कि आगे मेरे बच्चों का क्या होगा, क्या भविष्य होगा, तो वो चीज़ है बेटा, उसके लिए मैंने समाधान बताया था। लड़ाई झगड़े के ऊपर मैंने आपके लिए नहीं बताया ही नहीं। ठीक है बेटा। सुमन मैंने क्या डिलीट कर दिया? उन पे कोई ग्रह दोष तो नहीं है?
राहुल तन्वर। बेटा जो संजय है उस पर स्नेह की 7.5 चल रही है, धिया चल रही है। ठीक है, आप पंडित जी से भी चेक करवाओगे, वो भी शनि गिरही बताएंगे। ठीक है, उसके लिए ओम प्राम प्रीम प्रोम सहज शनिचराय न इस मंत्र का जाप की करवाइए उनसे। जो भी शनि की जो 7.5 है दशा चल रही है शनि की, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ऐसा भी नहीं करते हो तो उसको तेल लेना है कटोरी में, उसमें देख करके एक सिक्का देख करके उसमें अपना फेस देख करके वो शनिदेव महाराज को अर्पित करें। ठीक है, क्या डिलीट कर देते हो भाई, मेरे को समझ में नहीं आता यार। ये तो अच्छे से पूछो ताकि जो भी क्वेश्चन है आपका आंसर अच्छी तरीके से मिले आपको। शिव रक्ष सतनाम आदेश गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। कोई भी मैसेज डिलीट ना करे यार, तभी तो मैं पढ़ पाऊंगा ना उनको अच्छे से। आप डिलीट कर दे तो मैं कैसे पढ़ूंगा उनको देख के, बताओ। कोई भी समस्या हो उसका समाधान पाने के लिए जो भी है सारी डिटेल लिखे बेटा, ताकि उसको देख कर अच्छे से पढ़ के हम आपके बारे में बता दें। राहुल तनवर भाई, आप शनिदेव के मंदिर आसपास में नहीं है तो बाबा भोलेनाथ का है जो शिवलिंग, उस पे तेल का तेल है वो अर्पित कर दीजिए, क्योंकि शनिदेव महाराज के जो गुरु है वो बाबा भोलेनाथ है। ठीक है, नहीं दिख रहे हैं सुमन बहन, नहीं दिख रहे हैं, डिलीट मैसेज मेरे को नहीं दिख रहे हैं। 15 तारीख में दरबार लगेगा बाबा का, नहीं लगेगा जी अभी कोई अभी, जब भी दरबार लगे हम बता देंगे, अभी कोई वो नहीं है कि 15 को ही दरबार लगेगा। स्टे हैप्पी, धन्यवाद बाबा जी। और मेरे सिर पर चल रही है करण पता है। और गुरुजी एक आखिरी सवाल, मेरी बेटी का नाम नताशा है, 12 जून 2007 भोपाल, वो जानना चाहती है। उसके लिए बेटा आपको मैं बताता हूँ, मैं अपने नाम दोबारा देती हूँ। मेरा नाम मंजू है। अच्छा, मंजू मंजू बहन जो भी है, आपकी जो बेटी है नताशा, ठीक है, जो भी फील्ड में जाना चाहती हैं उसके लिए, ठीक है, उसके लिए क्या करना है आपको, जो महाभोग होता है ना, महाभोग सुना होगा, महाभोग कैसे क्या होता है क्या नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। ऊपर से एक गोला लेना है, सूखा गोला, ऊपर से कट कर लेना है, कट करने के बाद में उसमें खांड भरनी है, पंचमेवा, 11 लौंग, 2 इलायची। ठीक है बेटा, ऐसे करने के बाद में आपको जो कीड़ियों को बिल है वहां पे अपने ऊपर जो गुड़िया है नताशा, उसके ऊपर से घुमा करके जो कीड़ियों को जो बिल है वहां पे रख दे। ऐसा आप कंटिन्यू करते हो महीने में, तो बेटा जो भी आपको जो वहां पे आप जाना चाहते हो वह आपको जो मुकाम है वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर भी कोई समस्या आती है बेटा तो दरबार के नाम की अरदास रख दे, क्योंकि अरदास रखने से ही भैरव बाबा उनके काम कर बनाने बनाने निकल जाते हैं। ठीक है, पर मैं वो डिलीट तो नहीं कर रही, पर डिलीट हो रहा है बहन, ये मैसेज तो डिलीट नहीं हुआ। गौसा गौ माता ने कोई भी हाँ तो ठीक है ना, देखो किसी को भी दे सकते हो बेटा, जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल वहम ज्यादा करते हैं लोग बाग।
वहम करते भी सही हैं, क्योंकि उन जो भी गाय माता है उन पे, हमारे यहाँ पे बता दूं मैं क्या कर रखा था कि इन्होंने गौ माता की जो रोटी है उनमें सुई डाल रखी थी। तो उनका भी अपनी जगह पे सही है बेटा। सुमन मैंने फिर डिलीट कर दिया ना। जो आपके पापा के जो बोल रहे थे दांत निकलवाने के लिए, निकलवा लिया? डॉक्टरों ने बोला था दांत निकलवाने के लिए, वो निकलवा लिया? हर हर महादेव, घर घर महादेव। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो भाई मैसेज पुट करे जल्दी जल्दी, ताकि आपका जो भी समाधान है वो जल्दी मिल जाए। ठीक है। अब मौसा की तबीयत कैसी है सुमन बहन? गए थे लेकिन नहीं निकाला क्योंकि शुगर बढ़ रही है। अच्छा। कोई नहीं, अब की बार चेक कराओगे ना तो जो भी जो बीमारी है वो कम मिलेगी। बढ़ेगी नहीं, वो कम मिलेगी। अब की बार चेक करवाना आप। अंडे की बोल रहे हैं, कोई नहीं। जो भी है, जो भी डॉक्टर ने जो बताई है समस्या, वो मिलेगी नहीं, बहुत कम मिलेगी। अब ठीक होती हुई दिखाई दिखाई देगी हम उनको। ठीक है। भाई पढ़ाई में दिक्कत देती है, दिक्कत होती है। अब पढ़ाई में क्या दिक्कत देती है भाई? उसके लिए आप जो शनिवार आ रहे हैं ना, आंटी को लगा अपने ऊपर ही रोटी और गुड़ घुमा करके काले कुत्ते को खिलाए, कंटिन्यू रखें। ठीक है भाई। पापा जी मैंने ये पूछा है ताकि राइट राइट पेट में राइट पैर में दर्द रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा, राइट पैर में दर्द होता है, उसके लिए बेटा मैंने कल वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए जो है वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। ठीक है, जो पैरों में दर्द वाली समस्या है, वो जो माता कालिका का जो सात्विक जो खप्पर है, वह आप कर सकते हो। ठीक है। जो कल की वीडियो है बेटा, वो जो सात्विक खप्पर है माता कालिका रानी का, वो आप कर सकते हो। ठीक है। मेरे को तो समझ भी नहीं आ रहा क्या लिख कर क्या डिलीट कर देते हो सभी। झाड़ा लगा दो, ठीक है। बाबा कृपा करना, नाम ताराचंद है बाबा, दिल्ली में रहने वाले। जो भी गले में जो भी समस्या है तत्काल वो ठीक हो जाए बाबा। जो भी समस्या वो यहीं की यहीं समाप्त हो जाए। उनको बिल्कुल स्वस्थ कीजिए। माता शीतला रानी को आगे लेके चलना भैरव बाबा। ओम राम भीम नमः, ओम राम भीम नमः, ओम भीम शीतलाय नमः, ओम भीम शीतलाय नमः, ओम ऐं सुना ओम सुना, ओम धर्म शिव और शिव। मैंने झाड़ा लगा दिया, टेंशन लो और ठीक हो जाए। ओके, धन्यवाद बाबा जी। हर महादेव, घर घर महादेव। बाबा कृपा करे, आप सदैव खुश रहे बहन। ठीक है, आप सदैव खुश रहे और बाबा कृपा करे आप पर, आपके परिवार पर। ठीक है। मेरे पेट में और मेरी छाती में दिक्कत बनती है, लेकिन मैं
माला उपाय कर सकती हूँ। कौन सा उपाय मतलब बेटा समझा नहीं, ये दिखा। माला उपाय कर सकती हूँ मतलब समझा नहीं बेटा, ये देखा। कौन सा और उपाय कर सकती हो मतलब समझा नहीं। जो माता खप्पर वाला है वो आप कर सकते हो बहन, वो भी आप कर सकते हो रेखा। जो कल वाला है, जो कल मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो वाला। वैसे खप्पर देने से माता को बहुत प्रसन्न होती है, बहुत जल्दी खुश होती है, प्रसन्न होती है और दर्शन भी देती है। शिव रक्षी होगी। हर हर महादेव, घर घर महादेव। और बेटा किसी का क्वेश्चन हो तो पुट करते रहें। भाई बाबा को झाड़ू लगा देना। नंद किशोर माता का नाम फूलवती, राइट हैंड में। अच्छा, राइट हैंड में बाबा इनकी जो है नंद किशोर, उसकी माता का नाम फूलवती है। उसके हाथ में जो भी समस्या है लेफ्ट में, वो तत्काल ठीक करना बाबा। ओम भ्राम भीम लो करो। ओम शिव रखे, ओम शिव रखे, ओम की रुचि पकड़ो। सतनाम मोदे ओम त्रिभुज ओम लगा दिया भाई। नीम का उपाय मैंने कब बता दिया बेटा? नीम का तो उपाय मैंने बताया नहीं अभी तक। हाँ बट कर सकते हो, क्योंकि माता शीतला रानी है, वो नीम में वास करती है। ठीक है। वो सोते समय आपको पानी का लोटा रख लेना है, और उठने के बाद में सीधा अपने ऊपर से एंटी क्लू घुमाने के बाद में नीम के पेड़ पर जल चढ़ाने से जो भी आपकी जो शारीरिक समस्या है, हर बीमारी वो ठीक हो जाती है। कल मैंने कौन सा उपाय बता दिया मैंने? मेरे को तो याद नहीं है कि मैंने भी उपाय बताया कल। हर हर महादेव, घर घर महादेव, शिव शक्ति शरण दरबार की सदाई है। बाबा का नाम लेके भी कुछ भी उपाय करो तो वो कारगर होता है। उसके लिए बहन मैंने बताया था, जो आप जोत जलाते हो उसमें से थोड़ा सा जल वो निकालने के बाद में, और शिव शक्ति श्री मशाणी भर दरबार को साक्षी मान के, मंदिर भैया को साक्षी मान के, बाबा से अमृत स्वरूप में निकाल करके थोड़ा सा जो है तिल का तेल, ठीक है, उससे मालिश करवाए और घाम में बैठे जाए। ठीक है। ओम शिव रक्ष हो गया ईशनाथ जी महाराज। भाई लाइक करते रहे, साथ ही साथ में सब्सक्राइब करते रहे, बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि जो भी जानकारी होती है, जो भी किसी प्रकार की वीडियो होती है, ताकि सबसे पहले आपको पहुंचे। ठीक है भाई। शिव रक्ष हो गया आदेश नाथ जी महाराज।
और किसी का क्वेश्चन है बेटा तो मैसेज पुट करें, फिर हम लाइव को करते हैं विराम। तो कल मिलते हैं 9 बजे। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मैसेज पुट करते रहें जल्दी जल्दी, ताकि आपका सवाल देखकर हम लाइव को एंड कर सकें। ठीक है, किसी का क्वेश्चन हो तो मैसेज पुट करें बेटा जल्दी जल्दी। किसी भी प्रकार की जो भी समस्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, भैरव बाबा की अरदास रखें। अरदास में बहुत पावर होती है, बाबा जी सबकी सुनते हैं। ठीक है, मेरे साथ बाबा जी गलत काम होते हैं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, आपको पर्सनल कॉल करता हूँ मैं। ठीक है, और आपको आवाज तो नहीं आती ना अब? देखा, अब तो किसी प्रकार की आवाज नहीं आती ना आपको? आप आ सकते हो 15 को, आपके पास टाइम है तो। ठीक है, नहीं तो शनिवार को आ जाए तो और अच्छी बात है। अब तो किसी प्रकार की आवाज नहीं आती ना आपको? शिव रक्षोगे, आदेश नाथ जी महाराज को आदेश। भगवान जो भी लाइव में जुड़े हैं उसको सबके घर धन के भंडारे भरे, बाबा कृपा करना उनको, सदैव खुश रखे बाबा उनको। अब तो आवाज नहीं आती ना रेखा, या फिर आती है? जो कल मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो आपको वो उपयोग कर सकते हो माता को। ठीक है, मेरे को आवाज अब नहीं आती, अब नहीं आएगी आवाज वगैरह, कुछ नहीं आएगी, टेंशन ना ले। और जो भी समस्या है आपकी वो धीरे धीरे समाप्त होती चल जाएगी। ठीक है, टेंशन ना लो इस चीज की। शनिवार को हवन करेंगे तो बताना बाबा जी, बिल्कुल कृपा करके बताना। ठीक है, बता देंगे। हवन करेंगे तो बता देंगे, आपको जरूर बता देंगे। आपके धुने में मेरे हिसाब से कितने हवन हो लिए? धुने में हवन आपका 2 ही हुआ है ना? मैंने तो एक ही हवन किया वैसे आपको धुने में, उसके बाद में आपका धुने में हवन हुआ ही नहीं है ना? जब से धुना लगा है बाबा जी, बाबा गुरु नाथ जी महाराज भैरव बाबा का धुना लगा है, उसके बाद में तो मैंने एक बार ही हवन किया वैसे आपका। आप आ जाना, तब भी आओ तो मेरे को बता देना आप, तो मैं जो भी सामग्री है वो उसको मिला लूंगा अच्छे तरीके से। ठीक है, आवाज नहीं आ रही? ऐसा तो नहीं हो सकता आवाज नहीं आ रही। आवाज तो आ रही है। आपका नेटवर्क इशू होगा भाई वहां का।
ठीक है। और कोई किसी का कोई क्वेश्चन है बेटा? हर हर महादेव, घर घर महादेव। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है बेटा अभी तक? क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी मैसेज करें, ताकि आपकी जो क्वेश्चन है उसका आंसर हम दे सके जल्दी जल्दी, फिर लाइव को विराम दे। और कल 9 बजे मिलते हैं फिर लाइव में। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं रात को 9 बजे। और अपने जो भी क्वेश्चन है वो लिख के रख ले, ताकि आप भूलें ना, वो आप अच्छी तरीके से पूछ सके। ठीक है बेटा, हर हर महादेव, घर घर महादेव।